अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। Remember, Allah already told us, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. He will misguide with it many. So when people already have a preconceived agenda, a notion, they want to push a certain idea, they can actually use the Quran. They can use the Sunnah to actually come up with false conclusions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि इस दुनिया को जन्नतनुमा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इसमें हम खुश रह सकते हैं, कैसे हर शख्स इस दुनिया में खुश रह सकता है, कैसे ये मुमकिन है कि जिन तकलीफ़ों में आज इंसानियत मुब्तला है वो कम हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। ये कैसे मुमकिन, हम आज इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी करें। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अगर इस दुनिया को जन्नतनुमा बनाना है तो हर पल में हमें जीना होगा। अजीब सी बात है, हर पल में जीने से मुराद ये है कि ज़िंदगी को महसूस करना, ज़िंदगी के लिए ज़िंदा रहना, उसे जो उसकी एक वैल्यू है, कदर है ज़िंदगी की, उस कदर को समझना और उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना, इसको मैं कहता हूँ हर पल जियो। यानी कि हमें ज़िंदगी को महसूस करना है कि अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत हमें दी है और कुछ अरसे के लिए दी है, कोई ज़्यादा अरसा हमारे पास नहीं है। तो इसमें जीने की हमने कदर करनी है कि हमने ऐसे अंदाज़ में जीना है कि जैसे हम इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में कहें कि जीने का मज़ा आ जाए। ठीक है, तो हमें इस ज़िंदगी को अपनी हद तक पहले खूबसूरत बनाना है और वो किसी और चीज़ से नहीं बनेगी। उसके लिए किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ चीज़ मेरी ज़िंदगी में आएगी, इतनी दौलत आएगी, इतना ये आएगा, वो आएगा तो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला ने किसी की भी ज़िंदगी में वो चीज़ कम नहीं रखी जिससे कि इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करे, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने एक ऐसी ज़ात बनाया, एक ऐसी चीज़ बनाया, मखलूक बनाया, इसे अपने पसंदीदा मखलूक करार दिया। तो जो कुछ इंसान के पास है वो किसी मखलूक के पास नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने इसे सबसे बेहतरीन मखलूक का और इससे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए अब किसी और चीज़ का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया की जिसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी में सुकून ना आ सके। तो सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि हर पल जियो और किसी चीज़ का हमने मोहताज बन के नहीं जीना है। किसी चीज़ के लिए हमने अधूरापन अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना है कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में होगी तो शायद मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि हमें हर पल में एक नए अंदाज में जीना है, अपने तरीके से जीना है, किसी को हमने कॉपी नहीं करना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इनफरादियत के साथ हमें पैदा किया है। हम जो हैं अपनी ज़ात में अकेले हैं। पैदाइश अल्लाह ने ऐसे की है कि अगर हम बल्दियत की तरफ से जाएं, अपने नाम के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से और अपनी ज़ाती खसूसियात, यहाँ तक कि आवाज़, बोलने का अंदाज़, पाँव के चलने की जो आवाज़ है वो भी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, अल्लाह ने इतनी ज़्यादा इनफरादियत दे के हर शख्स को पैदा किया है। तो हर शख्स मुनफरिद है, एक मुनफरिद शख्सियत है, उसकी कोई कॉपी नहीं है इस दुनिया में। तो हमें इस चीज़ की कदर करनी है कि अल्लाह ने हमें एक इनफरादियत के साथ इस दुनिया में भेजा है और हमें उस इनफरादियत के साथ पुरवकार अंदाज में ज़िंदा रहना। मगरूर तो नहीं होना है, जाहिर सी बात है, वो तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी इनफरादियत को एंजॉय करना है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी मखलूक में पैदा किया जिसे अल्लाह ने सबसे बेहतरीन कहा और फिर उसमें भी अल्लाह ने हर इंसान को अलग एक हैसियत दी है। तो वो हैसियत हमारे पास भी है और उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं है कि वो फ़लाँ चीज़ मेरे पास होगी तो मेरी वैल्यू बनेगी। नहीं, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आएगी वो हमारी वजह से उसकी वैल्यू बनेगी। हाँ, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी उससे वैल्यू बने, ऐसी कुछ भी नहीं है। तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा ये है कि अब हमें अल्लाह ताला से
जो है एक लगाव, एक ताल्लुक़ रखना है। हम इस दुनिया में पहले जो बात हो चुकी है कि हम किसी के मोहताज नहीं, किसी चीज़ के मोहताज नहीं और किसी शख्स के मोहताज नहीं है, लेकिन हम मोहताज हैं तो किसके? हम अपने रब के मोहताज हैं, रब्बुल आलमीन। वो कुरान पाक की जो आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि सिर्फ़ अल्लाह गनी है और बाकी सब अल्लाह के दरबार के फ़कीर हैं। तो बिल्कुल हम अल्लाह के मोहताज हैं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं और गुनहगार भी हैं। हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार की भी ज़रूरत है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह से ये जो कनेक्टिविटी है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बेशक हमारी ज़िंदगी जन्नतनुमा बने या ना बने, तो हमने आगाज़ तो यहीं से किया था कि हमारी ज़िंदगी जन्नतनुमा कैसे बनेगी, लेकिन ये जो पॉइंट है कि हमारी अल्लाह से कनेक्टिविटी इस गर्ज़ से नहीं होनी चाहिए कि हमारी दुनिया बन जाए या हमारी आखिरत बन जाए। नहीं, अल्लाह ने तो हमें बेहिसाब सब कुछ दिया हुआ है। अल्लाह ने तो किसी चीज़ की रिवर्स में हमसे उम्मीद नहीं रखी कि हम अल्लाह के लिए कुछ करेंगे। अल्लाह ताला तो हमारी किसी चीज़ का मोहताज नहीं, यहाँ तक कि हमारी इबादत का भी अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। ठीक है, अल्लाह तो ऐसी ज़ात है। तो अल्लाह के बंदों को भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम किसी के मोहताज ना बने, किसी के भी मोहताज ना बने। जो मांगना है सिर्फ़ हम दिल में अपने रब से बात करें, अपने अल्लाह से मांगें। तो ये है वो पॉइंट जो हमारी ज़िंदगी का रुख बदलता है। जब हम किसी से सवाल नहीं करेंगे, दिल में भी सवाल नहीं करेंगे, हम दिल में भी नहीं कहेंगे फ़लाँ बंदा मेरे लिए कुछ कर दे, किसी से उम्मीद भी नहीं रखेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद हर लम्हा हमारे साथ होगी। जो शहर से करीब है अल्लाह हमारे, वो अल्लाह महसूस भी होगा। हमारा दिल जो है अल्लाह को महसूस करेगा कि अल्लाह हमारे साथ है। तो ये चीज़ है जो अल्लाह से बेहिसाब दिलवाती है। और जो कुछ ज़िंदगी में मौजूद है फिर उसका एहसास भी पैदा होता है इंसान के अंदर कि मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, उसकी कदर आती है इंसान के अंदर। अब अगला पॉइंट ये है कि हम जहाँ जी रहे होते हैं, जिस माहौल में जी रहे होते हैं, अक्सर हमसे गलती हो जाती है कि हम उनको मिक्स कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है। इसकी मिसाल क्या है? आसान मिसाल ये है कि जैसे अभी हम घर में हैं, फैमिली में, तो हमारे लिए उस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली है। हम उनके अंदाज़ में जिएंगे, उनकी खुशी के लिए जिएंगे, उनके तरीके से चलेंगे, उनके रिस्पेक्ट, केयर, ट्रस्ट, ठीक है। तो जो उनकी खुशी है उनकी खुशी में हम शामिल होंगे, उसको एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा वो जो घर का माहौल है, वो पूरा घर का माहौल रिलैक्स हो जाएगा। हर बंदा हमारे साथ अटैच होके बात करके हमारे पास बैठ के खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा। तो अगर हम ज़्यादा अहकामात जारी करेंगे, ज़्यादा रोक टोक करेंगे, हर वक्त डिसिप्लिन की बात करेंगे, दूसरों की ज़िंदगी को सही करने की बात करेंगे, हम नसीहतें करने वाले ज़्यादा होंगे, तो फिर ये ख़ुद हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले टेंशन लाएगा और फिर दूसरों की ज़िंदगी में भी टेंशन ही ट्रांसमिट करेगा। तो ये इस चीज़ से हमने बचना है। अब दूसरी मिसाल ये कि जैसे कि हम ऑफ़िस के माहौल में हैं या दोस्तों में हैं, तो वहाँ पे हमें उन दोस्तों के मुताबिक, उस ऑफ़िस के मुताबिक या कारोबार, दुकान जो भी है जहाँ पे भी हम हैं, तो उनके मुताबिक हमने कोशिश करनी है कि एक जो लिमिट है उसमें हमने एडजस्ट करके और उनके साथ खुश रहना है। अच्छा, अब इन दोनों बातों में तो शायद आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन मैं अब एक बात बताता हूँ कि जो इन दोनों माहौल जो मैंने बताए, इनसे जो चीज़ हमें कट ऑफ करती है वो क्या चीज़ है? वो उसकी एक मिसाल है मोबाइल। जैसे कि आप घर में बैठे हैं, अब घर के लोग जो हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, तो अगर हस्बैंड, ठीक है, मतलब कोई भी घर में जो रिश्ता है, वो एक बंदा दूसरे को टाइम देना चाह रहा है, उससे बात करना चाह रहा है, और उसके दरमियान में रुकावट क्या आ रही है? मोबाइल। अच्छा, आप दोस्तों में बैठे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ चल रहा है, रुकावट क्या बन रही है? मोबाइल। तो इसी तरह आप कहीं वर्किंग में, रुकावट बन रही है मोबाइल। तो ये क्या चीज़ है? ये है कि आप एक जगह ज़िंदा हैं लेकिन कनेक्ट आप कहीं और हैं। उसकी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल पे जो भी बंदा हो उसकी अपनी अहमियत है, उसको भी आप एक ड्यू टाइम दें, ड्यू रिस्पेक्ट दें। लेकिन प्रायोरिटी ये है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो आप उन लोगों के साथ खुश रहें, उनको प्रायोरिटी दें जो आपके आसपास मौजूद हैं। तो जो आपके आसपास नहीं है, अगर उनके साथ आपकी खुशी वाबस्ता होगी तो फिर बहुत मुमकिन है कि मसाइल ज़्यादा हो जाएं और खुशी कम हो जाए। तो हमने अगर अपनी ज़िंदगी को सही करना है तो सबसे पहले हमें उन लोगों को अहमियत देनी है जो हमारे आसपास हैं। उनके साथ हमें इज़्ज़त से पेश आना है, हमने उनका ख्याल रखना है, हमें उन पर भरोसा करना है, हमें उनका हर लिहाज से जो एक हम कर सकते हैं उनके लिए मददगार बनना है।
तो ये चीज़ जब हमारी तरफ से ट्रांसमिट होगी तो ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह की मदद हमारे लिए ना आए, अल्लाह की रहमत हम पे ना आए, अल्लाह की मदद हम पे ना आए। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान जो चीज़ दुनिया में बांट रहा होता है वो अल्लाह की तरफ से उस इंसान के लिए दुनिया में उसको ज़रूर मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। और फिर सुकून तो एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में जैसे हमने उलमा इकराम से भी सुना कि सुकून अगर हमने इस दुनिया में हासिल ना किया, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अल्लाह से लगाव के साथ अगर सुकून हासिल करने की हमने यहाँ कोशिश नहीं की, तो फिर बहुत मुश्किल है कि अगले मराहिल जो आएंगे हमारे मौत के बाद के, तो उनमें भी बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि ये पहला मरहला है इस दुनिया में, यहाँ सुकून हमें मिलना चाहिए, सुकून हमें हासिल होना चाहिए। इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम कलमा गो हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और उन्होंने एक ज़िंदगी ऐसी हमें बताई है जिसको हम गुजारें तो हम बहुत एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, दुनिया को जन्नत नुमा बना सकते हैं। वो ज़िंदगी हमने गुजारनी है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम सब पे भरोसा करें, सबका ख्याल रखें, सबको ड्यू रिस्पेक्ट दें और किसी के साथ ऐसा रवैया अख्तियार ना करें जो उसको बुरा लगे। ठीक, नागवारी भी नहीं होनी चाहिए, बुरा लगना तो बहुत दूर की बात है। तो ये कुछ आज की मेरी जनरल सी बातें थी, लेकिन ये एक चीज़ अश्योर करती है, ये बात गारंटी है इसमें, इस थोड़े से 10 मिनट के क्लिप के अंदर, कि हम जहाँ हैं उस माहौल के लिए, उन लोगों के लिए जीना शुरू कर दें। हम उनके लिए केयरिंग हो जाएं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उन पर ट्रस्ट करें, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और जब हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा, हमारे आसपास के लोग भी खुश होंगे, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त खुश होंगे, हमसे मुतमईन होंगे, हम पे भरोसा करेंगे, तो आप यकीन कीजिए ये दुनिया जन्नतनुमा बन जाएगी। तो ये आज का हमारा उन्वान है कि हम अपनी दुनिया को भी जन्नतनुमा बनाने की कोशिश करें, इसके लिए मेहनत करें। जो हमारे लिए पॉसिबल है हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसमें कुछ नामुमकिन नहीं है, और यही चीज़ हम आगे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस पर आप ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर मेरी कोई बात आपको नामुनासिब लगी है, आप समझते हैं कि मैंने ये गलत बात की है, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम इंसान है, गलती हमसे हो जाती है, हो सकता है मैंने कोई अनजाने में गलत बात कह दी हो। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद हैं तो इनके लिए हमारे चैनल पर आते रहें, और भी इसके अलावा वीडियोस जो मौजूद हैं उन पे भी आप जो है थोड़ा सा टाइम सर्व करें, वॉच करें, और जो आप कहना चाहें उन पे भी कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई भी करें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह।